हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। एयरफोर्स स्कूल हिंडन जो कि गाजियाबाद यूपी के अंदर है। तो यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। इसको चेक करने के लिए आप लोग को इसी वेबसाइट पे आना है airforceschoolhindan.co। और इसको जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका न्यूज़ अपडेट्स दिख रहा है। तो न्यूज़ अपडेट्स में देखिए यहाँ पे क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ इन एयरफोर्स स्कूल हिंडन फॉर सेशन 2026-2027, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें दो तीन चीज़ ठीक है, मतलब कि एक तो आपको कोई भी इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, नो एप्लीकेशन फ़ी। दूसरा चीज़ ये है कि जिनका एज ज़्यादा भी हो गया वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एज लिमिट ज़्यादा है, 21 से 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट का सीटेट नहीं क्लियर है, तो उनको भी इसमें मौका दिया गया है। अगर सीटेट पास है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं भी किए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें इनके नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट वाला जो नोटिस है इसे देखते हैं। तो इसमें देखिए दोनों तरह की वैकेंसीज है, रेगुलर भी है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी है। तो सबसे पहले रेगुलर वाले का बात करते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये क्या है, रेगुलर वैकेंसीज है। तो इसमें पीजीटी में एक सीट है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, टीजीटी गेम्स के लिए एक सीट है, टीजीटी इंग्लिश के लिए एक है, टीजीटी साइंस एक, टीजीटी मैथ्स एक, टीजीटी संस्कृत एक, हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए एक है, पीआरटी के लिए एक, और एनटीटी जो एनटीटी टीचर्स के लिए 5 सीटें हैं। और ये सब पोस्ट जो है ये सब रेगुलर यानी परमानेंट वैकेंसीज है। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पोस्ट है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए भी है। यहाँ पे टाइप ऑफ वैकेंसीज ये है पार्ट टाइम वाले के लिए। तो बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर, बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर फीमेल ओनली, वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, तो ये सब पार्ट टाइम वैकेंसीज है। कुछ और वैकेंसीज है यहाँ पे, जैसे नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, ये सब देख सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर के लिए एक है, स्पेशल एजुकेटर एक है, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए एक सीट है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट वाले पे है। फिर लैब अटेंडेंट के लिए एक है, वॉचमैन के लिए 3 सीट है यहाँ पे। लैब अटेंडेंट बायोलॉजी के लिए एक है। ये वाला देखिए नॉन टीचिंग प्रोबेशन, ये रेगुलर है ये वाला। लैब अटेंडेंट बायोलॉजी के लिए एक है, हेल्पर के लिए 3 सीट है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसको आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेंट्स टू फॉरवर्ड रिज्यूम या टाइप्ड और हैंड रिटन एप्लीकेशंस। तो एक तो रिज्यूम भी अपना बना लीजिएगा, जो सब अपना डिटेल्स उसमें लिख दीजिएगा, और स्पेशली मेंशन द पोस्ट अप्लाइड ऑन इनवेलप एंड रिज्यूम। तो जो भी रिज्यूम आप बनाइएगा उसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिख दीजिएगा। और रिज्यूम जो भी इनवेलप के ऊपर में भी जो भी बाई पोस्ट कीजिएगा तो इनवेलप पे भी लिख दीजिएगा पोस्ट अप्लाइड के लिए, जैसे पीजीटी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो इनवेलप के लिए ऊपर तो आपका डिटेल्स तो रहेगा ही जहाँ भेजिएगा, और आपका नाम वगैरह तो रहेगा ही, लेकिन पोस्ट भी जरूर मेंशन कीजिएगा। और बाई पोस्ट से आप भेज सकते हैं स्कूल ईमेल, और कैन बी ड्रॉप्ड इन ए सील बॉक्स एट रिसेप्शन ऑफ मेन गार्ड रूम ऑफ एयरफोर्स हिंडन और एयरफोर्स स्कूल हिंडन विथ कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, प्रेफरेबली व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि आप एक तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, दूसरा स्कूल ईमेल भी यहाँ पे लिखा गया है डैश करके। तो स्कूल ईमेल और कैन बी ड्रॉप्ड इन ए सील बॉक्स, तो रिसेप्शन पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मेन गेट गार्ड रूम ऑफ एयरफोर्स स्टेशन हिंडन। तो अगर आसपास में रहते हैं गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा वगैरह, ये सब से आप नियर बाई रहते हैं तो वहाँ डायरेक्ट भी आप जाके भी जमा कर सकते हैं। और बाकी यही सब लिखा गया कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सब ठीक देना है। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा आपको क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, 10, 12 आपका जो भी मार्कशीट ये हो गया। फिर उसके बाद से आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सेमेस्टर वाइज हो गया, डिग्री है वो हो गया। अगर पीजी के लिए कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी लगा दीजिएगा। फिर आपके पास क्या होगा, बीएड होगा, बीएड का मार्कशीट। फिर सीटेट है तो सीटेट का भी लगा दीजिएगा। किसी भी स्टेट का अगर टेट पास कर रखे हैं
किसी भी स्टेट, यूपी टेट या कहीं भी टेट, हरियाणा टेट या कहीं का भी, तो वो भी मार्कशीट आप लगा दीजिएगा। अगर कहीं पढ़ा रखे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना है। अब जो लोग वही पोस्ट से, और यहाँ पे क्या लिखा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो पेस्ट करना है। और भेजना कहाँ पे, तो बाई पोस्ट अगर दूर से आप भेज रहे हैं तो इस एड्रेस पे आप पोस्ट करना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एयरफोर्स स्कूल हिंडन, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद यूपी, और ये पिन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। और आपका ये फॉर्म पहुंचना चाहिए 24 जनवरी 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें वो लोग क्या करेंगे, आपको फिर शॉर्टलिस्ट वगैरह करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको व्हाट्सअप मैसेज, टेलीफोनिकली या ईमेल वगैरह के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। और जैसे शॉर्टलिस्ट होगा तो आपका फिर सब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, जो जो आप डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो सही भेजे या नहीं भेजे, ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। फिर आपका वो टेस्ट एंड इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड। उसके बाद से फिर रिटर्न टेस्ट वगैरह के लिए आप लोग एक दिन बुलाएंगे, और फिर इंटरव्यू वगैरह। वो एक नंबर भी दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, इस पर भी कुछ पूछना रहेगा तो। बाकी यहाँ पे देखिए ईमेल के थ्रू भी बोल रहा है कि आप भेज सकते हैं, लेकिन एक और इसी में नोटिफिकेशन, उसमें ईमेल के बारे में नहीं लिख रहा है। उसमें क्या लिखा है कि आपको स्पीड पोस्ट या आप डायरेक्ट जाके ही जमा कर सकते हैं। तो आप जो भी बेनिफिट यही रहे कि आप दूर से हैं तो स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, आसपास से तो हैंड भेज दीजिएगा। और बाकी ईमेल आईडी है यहाँ पे, तो इस पे भी अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि आप मेल कर सकते हैं। ईमेल स्कूल ईमेल, ईमेल का जो एड्रेस होगा स्कूल का, उस पे भेज दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उससे नीचे जो है क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन वाले पे आते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे सब चीज़ लिखा गया है, 8 से लेके 26, 8 जनवरी 2026 से 24 जनवरी तक फॉर्म पहुँच जाना चाहिए आपका 1:30 बजे तक। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का यही आंसर दिया गया है, कहाँ पे आपको जमा करना है, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन मेन गेट रिसेप्शन एरिया पे आपको चले जाना है। एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं लग रहा है, नील है। और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड वगैरह ये सब करना है, वही सब लिखना है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन जाके जमा करना है या बाई पोस्ट से, इस वाले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, द एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड बिटवीन 8 जैन टू 24 जैन 2026, तो 8 से लेकर 24 तक, ऑन ऑल वर्किंग डेज एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन मेन गेट रिसेप्शन एरिया। प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड या कंसीडर्ड। तो ऑनलाइन मोड से आप कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, आपको पोस्ट कर दीजिएगा या जाके जमा कर लीजिएगा। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें भी लिख रखा है जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा आपको। जैसे 10th का सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट वगैरह बता ही दिया, डिग्री है, बीएड का है, एक्सपीरियंस कुछ है तो लगाइए, सीटेट है तो लगा दीजिए, नहीं बस ये। अब इसको फॉर्म भरिएगा तो उसमें एज भी लिखना है आपका, तो एज 1 जुलाई 2026 तक कितना होगा। तो आपका अगर 1 जुलाई 2026 तक कितना हो रहा है तो गूगल में टाइप कीजिएगा एज कैलकुलेटर, और वहाँ पे डालिएगा तो आपका एग्जैक्ट कितने दिन कितने मंथ वो सब आ जाएगा उसमें, वही आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, वहाँ से आपको फाइंड करके बता देगा कि आपका कितना डेट हुआ है, मतलब 1 जुलाई 2026 तक कितना दिन कितना मंथ, ये सब आ जाएगा। और ये सब आपको बाद में बताया जाएगा रिटन टेस्ट वगैरह कब होगा। और वेन्यू तो यही होगा, आपको जाना पड़ेगा रिटन टेस्ट देने के लिए, गाजियाबाद यूपी, मोहन नगर गाजियाबाद, यहीं पे देना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशंस वगैरह जमा करना पड़ेगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका इनका क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा जा रहा है, तो देखिए ये तो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा है। जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर है, पीईटी, तो उसके लिए क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे देखिए, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री कर रखे हो, जिसको एमपेड और इक्विवेलेंट कर रखे हो, और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से, और बीएड आपका, बीएड कर रहे हो, डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद with minimum 50% marks in the subject and 50% aggregate with बीएड। तो ये सब इसमें मांगा जा रहा है।
बाकी देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी चलेगा। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस होना चाहिए आपको, नॉलेज वगैरह, ठीक है, रीड राइट इंग्लिश। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सीटेड स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। अगर आप किसी स्टेट का सीटेड स्टेट, तो उनको आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और नॉलेज ऑफ ऑनलाइन या हाइब्रिड टीचिंग एप्लीकेशंस एंड टूल्स, तो ये सब आपका डिजरेबल है, कंपलसरी नहीं है। जो भी डिजरेबल लिखा है वो कोई कंपलसरी नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी चलेगा। टीजीटी गेम्स के लिए भी रेगुलर है सीट, एक सीट है। तो टीजीटी गेम्स वाले से क्या मांग रहे हैं, तो टीजीटी है तो आपका कुछ भी चलेगा, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर डिग्री, मतलब यहाँ से आपके पास क्या बोल रहे हैं, बैचलर। पता है कि टीजीटी में क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो अ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री, तो फिजिकल एजुकेशन आपके पास कर रखे हो बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICT। हाउएवर बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी गेम्स, तो बीएड नहीं भी किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर लिखा है कि बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर, तो बस आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या मास्टर डिग्री भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। एज यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 21 से 50 साल तक एज है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें से भी आपका कुछ भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर रखे हो फिजिकल एजुकेशन से, इन सब में से कुछ भी लिखा गया, एमपेड कर रखे हो या इसके इक्विवेलेंट भी है, तब भी आप पोस्ट कुछ भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ डिजरेबल, इसमें भी वही लिखा है कि सीटेट या स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल गिवन एडिशनल वेटेज वगैरह ये सब देंगे। टीजीटी इंग्लिश का भी है, तो वही है, टीजीटी जो भी होता है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं आपके पास, और उसमें 50% नंबर होना चाहिए। और बस यही है, 21 से 50 इसमें भी है, सीटेट स्टेट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी चलेगा। बाकी टीजीटी साइंस वाले अपना देख लीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आपका है कि नहीं। यहाँ पे लिख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी एंड जूलॉजी एनी 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड, कोई 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सब है, मैथ्स के लिए भी वही है कि क्या लिखा है यहाँ पे, मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, तो ग्रेजुएशन में आप इन सब में से कुछ भी पढ़ रखे हो, और ये तो सब में एक ही बात है, सीटेट स्टेट वही चीज़ लिखा गया है। तो आप इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सभी का लिखा गया है, पीआरटी के लिए भी है, पीआरटी रेगुलर एनटीटी। तो यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में भी। और बाकी इनका सैलरी वगैरह ये सब लिख रखा है यहाँ पे, कितना कितना सैलरी है, तो पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर का भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से सैलरी वगैरह देख लीजिएगा। बाकी इसका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसको आप ठीक से भरिएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जैसे सब चीज़ क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ टिक करना, अगर टीजीटी में कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करके जो भी है उनका नाम लिख, या अदर्स कुछ भी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये करना है। किस वैकेंसीज में आपको देख लीजिएगा, आपका कौन से वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम वाले के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा, जिस सब्जेक्ट है उसका नाम लिख दीजिएगा, अपना डिटेल्स यहाँ पे कैपिटल लेटर में, नेम, डेट ऑफ बर्थ जो बताया था आपको, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे से इन वर्ड्स में लिखना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे इन ईयर मंथ एंड डेज में जो बोल रहा था मैं, एज कैलकुलेटर का यूज करके कितने साल कितना दिन कितना महीना वो लिखना होगा। और परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये सब फिल कर दिया। नेशनलिटी इंडियन, और यहाँ पे मार्शल स्टेटस मेल, मैरिड अनमैरिड जो भी लिखना है, या नेम ऑफ चाइल्ड, एज, उन सब बच्चों का भी डिटेल्स लिखना है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो वही है, इसमें सब चीज़ आपको लिखना है कि आप क्या किए हैं, जैसे 10th का है, और फिर सीबीएसई है, स्कूल या कॉलेज या यूपी बोर्ड या जहाँ से भी आप किए हुए हैं, रेगुलर, डिस्टेंस, मीडियम, इंग्लिश, हिंदी, सब्जेक्ट का किस साल पास की सीजीपीए है तो वो लिखिएगा, नहीं है तो परसेंटेज वगैरह जो है वो चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। फिर 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड सब का लिखना है, सीटेट स्टेट, और अगर पास किए हुए हैं तो उनका डिटेल्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, अगर नहीं है तो और भी कुछ किए हुए हैं तो वो सब इसमें आप लिख सकते हैं, आपके पास और है। सेमिनार या कोर्सेज अटेंड, तो जो भी आप कुछ सेमिनार या कुछ कोर्स वगैरह किए हुए हैं, जैसे अलग अलग बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, और तो वो सब लिख दीजिएगा, मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ भी आपके पास है, जैसे कोई लैंग्वेज का कोर्स किए हुए, कंप्यूटर का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वगैरह किए हुए हैं, या जो भी आप किए हुए हैं, जावा, टैली, C++, यूनिक्स, लाइनक्स जो भी आप पढ़े हुए हैं वो सब लिख दीजिएगा यहाँ पे। और
बाकी को करिकुलर एजुकेशन मतलब ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में कुछ लिखना है, नेम ऑफ एक्टिविटी। और तो कैंडिडेट्स कैन अटैच ए सेपरेट सीट इफ रिक्वायर्ड। तो इसमें आप कुछ भी स्काउट गेम्स एनसीसी वगैरह कुछ भी है वो सब आप लिख सकते हैं। और इन सब का आप लगा दीजिएगा तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो सब चीज़ें आप लगाइएगा अगर किए हुए हैं, एनसीसी वगैरह, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉबीज़ वगैरह ये सब थोड़ा ध्यान से भरिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए क्रिकेट वाचिंग मूवी, तो वो पूछते भी हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप वो सब लिखिएगा ठीक से जो आपको अच्छे से आता है, और जो भी हॉबीज़ स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा तो उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्म आप उनके पास रहेगा, इंटरव्यूअर के पास। एक्सपीरियंस भरना है यहाँ पे, और ये सब सैलरी वगैरह आप कितना अगर है तो वो सब आपको भरना पड़ेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें तो आप जरूर कुछ लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं लिखना है। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी में आप बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा बहुत ये सबको टिक कीजिएगा। अगर अब नहीं आता है तो एकदम से वो तो टिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए, समय है, ये सब कोई बड़ी चीज़ है नहीं। और इसके आर यू कन्वर्सेंट या प्रोफेशनल ऑनलाइन टीचिंग, तो इसमें आपको तो यस ही करना पड़ेगा। और मतलब कि आप ठीक ठाक पढ़ा पाते हैं या बहुत ही अच्छे प्रो लेवल के हैं, प्रोफिशिएंट है ऑनलाइन पढ़ाने में, तो आप ठीक है, क्योंकि इसलिए वो लिख पूछते हैं, क्योंकि आप देखे थे कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती है बहुत सारे, जैसे कि दिल्ली वगैरह के स्कूल्स को ऑनलाइन ही चलाते हैं लोग। और तो इसीलिए आपको ऑनलाइन वगैरह ठीक ठाक आना चाहिए। तो वो सब आप प्रोफिशिएंट या लिख दीजिएगा कि ओके करा सकते हैं। और कोई रेफरेंस वगैरह आपको लिख दे रहा है तो उनका डाल दीजिए तो और ठीक बात है। अगर कोई एयरफोर्स स्कूल में है तो उनका नाम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, और या और भी कोई रेफरेंस है एयरफोर्स वगैरह तो उन सब का आप ये सब डाल दीजिएगा यहाँ रेफरेंस, किस पोस्ट पे हैं, और ये सब डाल दीजिएगा। अगर कोई भी है, किसी की फैमिली में एयरफोर्स से है कोई, तो वो आप इनका डाल दीजिएगा। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी मेजर एलिमेंट, कोई बीमारी वगैरह कुछ भी है तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे, मेडिकल प्रॉब्लम, इफ गिव यस गिव द डिटेल्स, तो यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ भी आपको मेजर वैसा कुछ हुआ है तो वो सब आप डाल सकते हैं। और हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट या लॉ केस वगैरह तो है, प्रोसीडिंग इंक्वायरी पेंडिंग है, या कुछ जो भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। यस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नो डाल के इसको ओके कर देना है। बस यही सब है, बाकी अपना डिक्लेरेशन है और डेट या साइन कर देना है। तो बस यही है, आपको ये फॉर्म को फिल करके, और यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है, डिटेल्स अपना क्वालिफिकेशन का बता ही दिया, और आप उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, और जाके और या स्पीड पोस्ट से जैसे भी जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसको भेज सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।